तो फ्रेंड्स आखिरकार पीसीआई ने आपका जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। अब आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन? कंप्लीट अपडेट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक आपको समझना है और देखना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में अगर आप पाना चाहते हैं कि आपका जो एनबीएमएस के थ्रू आपका एग्जिट एग्ज़ाम कब कराया जाएगा और पीसीआई की तरफ से जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम के लिए जो एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या पुराना वाला ही रहेगा या फिर पीसीआई की तरफ से एग्जिट एग्ज़ाम के लिए नया पैटर्न तैयार किया जाएगा, इस प्रकार को कोई अपडेट अगर पीसीआई की तरफ से या एनबीएमएस की थ्रू अगर कोई नया अपडेट आएगा एग्जिट एग्ज़ाम के विषय में तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेट में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वह लाल नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि बताया जा रहा है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ डिप्लोमा एग्जिट परीक्षा जैसा कि पीसीआई द्वारा समय समय पर निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। 7 नंबर में क्या बताया जा रहा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा एग्जिट एग्ज़ाम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी का फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण, ठीक। तो फार्मेसी एग्जिट परीक्षा में डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद एक उम्मीदवार फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 32(2) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन फार्मासिस्ट के रूप में फार्मासिस्ट का हकदार होगा, ठीक है। पंजीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाएगा। आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ओर से अधिनियम की धारा 46(2) में निर्दिष्ट निर्धारित शुल्क और दस्तावेजों के साथ होगी। इन विनियमों के लागू होने के बाद जिन उम्मीदवारों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है वे ही फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 33 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो छात्र डी.फार्म कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और डी.फार्म कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अब उनको एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए अब उनको क्या करना है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एग्जिट एग्ज़ाम परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, तभी आप जो है अपना फार्मासिस्ट के रूप में आप अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, ठीक है। और 8 नंबर में क्या बताया जा रहा है, ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिनका नाम राज्य के फार्मासिस्ट के रजिस्टर में पहले ही दर्ज किया जा चुका है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक हो गया है उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। ये नियम किन स्टूडेंट पर लागू होंगे, जो 2024 में पास आउट होंगे, केवल उनको ही एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। और 2024 के बाद जितने भी छात्र पास आउट होते जाएंगे 24, 25, 26 तो सभी के लिए ये नियम अब लागू हो गया है। अब आपको डी.फार्म कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एग्जिट एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने के बाद ही आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको जो है एग्जिट एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, तभी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।